लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं निम्रा बात कर रही हूँ कराची से। मेरी जी, सरफराज अहमद से बात करा सकती हूँ? जी, वो बात कर रहे हैं, आप बात करें निम्रा। जी, मुझे ये कहना था कि सरफराज अहमद की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो हमारे कौमी हीरो हैं। और हुँ, मेरा उनसे सवाल था कि क्रिकेट में उनकी इंस्पिरेशन कौन था? हुँ। और एक रिक्वेस्ट भी थी कि वो बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, तो क्या वो कुछ थोड़ा-सा हमें सुना सकते हैं बिल्कुल कोई नात? सुनाएँगे, बिल्कुल सुनाएँगे। जी, अच्छा, इंस्पिरेशन। मेरी जो इंस्पिरेशन ऑब्वियसली आपको पता है मैं सारे क्रिकेट कराची में पला बड़ा हूँ। जावेद तो मियां तो नहीं विकेट थे? कीपिंग वो देखिए वो तो खैर लेजेंड है। मैं मेरी जॉब थी विकेट कीपिंग। तो हाँ, अब हमने मोइन मोइन भाई को खान। बचपन से देखा मोइन है भाई, बचपन से। मोइन भाई ज़िंदाबाद। तो हमने जो है ना बचपन से मोइन भाई को खेलते हुए देखा है। तो उनको शौक देख देख के फिर वो वाला शाबा सकी शाबा, तो ये सब कर करके हाँ, हमारा अंदाज भी फिर वैसा ही हो गया फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। और रमज़ान की बात करते हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है? कभी आप किसी ऐसे सफ़र पे गए हों, कभी उम्रे पे या कभी किसी ऐसी जगह जहाँ आपको लगा कि बस अल्लाह आपके बहुत करीब है और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं? देखिए मेरा पहले जब मैं अपना हज उम्रे का बताता हूँ कि मैं 2013 में जब पहली बार उम्रा करने गया, तो लोगों ने मैंने सुना था कि यार आप जब आप जाते हैं जी। खाना काबा में जाते हैं तो आप हमेशा सर झुका के जाते हैं। हुँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, तो कि उसके बाद मैं हज करने भी गया हूँ, उम्रा करने भी गया हूँ 2-3 बार हुँ, और। लेकिन जो मेरी पहली नज़र थी ना काबे के ऊपर, वो हुँ, ऐसी नज़र थी कि उसको मैं शायद अभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकता। क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे पहुँचे थे खाने काबा के अंदर। तो ऐसे सर झुका के हम नीचे जा रहे थे, तो जैसे ही पहली नज़र खाने काबा में पड़ी तो ऐसा लगा कि कोई वाइट कलर की चीज़ जो है ना वो चमक रही है, और आंसू जो है ना वो आपके ऐसे ज़ारो कतार निकल रहे थे और ख़ुद ब खुद निकल रहे थे। मतलब जब उसकी आपकी पहली नज़र पड़ी है तो नहीं पता चला कि आंसू निकले जा रहे थे, निकले जा रहे थे, निकले जा रहे थे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। उसके बाद मैं 2-3 बार उम्रा करने गया हूँ, एक बार हज करने गया हूँ, लेकिन जो वो काबे की पहली नज़र थी ना, वो शायद ज़िंदगी में काबे में पड़ी जब काबे में पहली पहली नज़र, नज़र, तो क्या वो चीज़ है जो दुनिया उसकी नज़र, भूल जी गया। बिल्कुल, तो वो जो उसकी पहली नज़र थी ना, शायद वो ज़िंदगी में शायद मैं कभी नहीं भूल कुछ पाऊँगा मैं। याद है कि पहली दुआ क्या माँगी थी? ऑब्वियसली वो तो याद नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सारी वही दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, हम लोगों के हाँ, गुनाह कबीराओं को माफ़ फरमा दे, और बहुत सारी दुआएं थी। लेकिन वो जो मेरा पहला मोमेंट था ना काबे को देख के, शायद वो ऐसा मोमेंट शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं देखा। कभी मैंने नहीं मैंने हुआ। कभी नहीं देखा मैंने, वो ऐसी चीज़ थी वो। बच्चे और अब ठीक? जी, बच्चे माशाल्लाह? बच्चे मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। एक का नाम अब्दुल्ला साहब हैं, वो 8 साल के हैं, और आयशा मेरी बेटी है, वो 5 साल की है। 5 साल की है, जी, 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 माशाल्लाह, जी, जी। माशाल्लाह। अच्छा, बच्चे तो डिसहार्ट नहीं होते ये सब चीज़ें देखकर? नहीं, नहीं, बच्चे को ये है कि बच्चे को मेरा शौक ज़रूर होता है। वो आप मुझे ये बोलते हैं, अब्बा बस आप रिटायर हो जाएँ बस आप। अभी मैंने अच्छा, बोला हो अब ही ऐसा जाऊँगा। अभी मैंने बोला यार अब होने वाला हूँ यार नहीं, बस। नहीं। तो बस ये है कि उसको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, क्योंकि जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी थी तो जी। अब्दुल्ला जो है वो 31 जनवरी 2017 को हुए थे, और वो 3.5 महीने के थे जब हुँ, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी 18 जून को जीती। तो उस वक्त वो अच्छा, ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, मेरी वाइफ भी माशा मौजूद थी, अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तो उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त हैं चैंपियंस ट्रॉफ़ी के साथ। फिर जब 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर जो है पीएसएल की चैंपियन हुँ, हुई 2019 में, तो अब्दुल्ला जो है उस वक्त ग्राउंड में मौजूद थे। तो अब्दुल्ला ने बहुत ट्रैवलिंग की है, सही, बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहे। माशाल्लाह, तो क्रिकेट खेलने का उनको बहुत शौक बहुत है। शौक है। आयशा जो है वो उतना उन्होंने क्रिकेट का इतना उन्होंने सफ़र नहीं किया, क्योंकि वो 2020 में हुई, फिर कोविड आ गया। तो ये कि अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट खेलने का। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? सरफराज मैं अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे हीरो। क्या बात करनी है आपको इनसे? जी, जी, मैं इस वक्त शो देख रहा हूँ। असद नाम है मेरा, कराची जी, से बात कर रहा हूँ। जी, मेरा असद। सरफराज भाई से सवाल है। हुँ, वो सवाल ये है कि मैं इनके ना काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देखता हूँ। ठीक है। तो इनसे सवाल ये था कि जब ये पहली पहली बार जब पीसीबी में एंटर हुए, तो इनके इंटरव्यूज़ वगैरह होते होंगे। तो इंटरव्यूज़ जब होते होंगे तो ये काफ़ी, मतलब मैं देखता हूँ कि इन्हें इंग्लिश जब आती है ना, ये घबरा जाते हैं। तो हुँ। ये किस तरह टैकल करते हैं? आज भी उसी क्योंकि तरह हम टैकल कर रहे हैं या पाकिस्तानी हैं, मैं फिर? भी बहुत घबरा जाती हूँ इंग्लिश से। मैं भी बड़ा घबराती हूँ भाई क्योंकि ये जो लाइव कैमरा है ना, ये हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें इंसान को जो है ना प्रेशर में जो है ना और वो सबसे अच्छी काफ़ी चीज़ें बात ये बदलवा है देता है ये। कि हमारा हम अपनी ज़बान उर्दू, कौमी ज़बान उर्दू, तो हमें तो पहले उर्दू सही बोलनी सीखनी चाहिए क्योंकि हम तो उर्दू भी गलत बोलते हैं। और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है इंग्लिश बोलना। पूरी दुनिया में फ़ख्र समझा जाता है। आप स्पेन जाएँ, आप पेरिस चले जाएँ, आप इटली चले जाएँ, आप अमेरिका जाएँ, आप चाइना जाएँ, आप जापान जाएँ, आप टर्की जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, उनको गुस्सा आता है जब आप उनसे इंग्लिश बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ज़बान में बात करो।
तो अपनी ज़बान पे, अपनी चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए। हमारा मसला ही यही है कि हम अपना छोड़ के दूसरों को कहते हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो बात यही है कि आप काम देखें कि क्या हो रहा है। दुनिया, अल्लाह भी ज़बान नहीं देखता, अल्लाह भी अमल देखता है और इंसान का दिल देखता है।